और शुरू करेंगे आपके लिए जानना दमदार ट्रेडिंग कॉल्स पावर प्ले सेगमेंट में। पावर प्ले सेगमेंट में हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, वैशाली और राहुल, और अब हमारे साथ नरेश जी भी जुड़ चुके हैं। नरेश, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? तो दो स्टॉक्स जो मेरे रडार पे सबसे पहले बाई रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। ये एक रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है। लास्ट कुछ दिनों से 2530 के ब्रेकआउट के आसपास आ रहा है स्टॉक। काफी अच्छा बेस बना दिया 2450 2500 के पास। स्टॉप लॉस होगा 2510, टारगेट होगा 2600 का। दूसरा बाई है बॉश लिमिटेड पर, जहां पे एक नया 52 वीक हाई, एक मेजर रेंज ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है अगले कुछ सेशन के लिए भी। स्टॉप लॉस होगा 20,800, टारगेट होगा 22,500। ठीक है, तो ये है सलाह नुरेश जी की। आगे बढ़ते हैं। वैशाली, अब आपसे भी जानना चाहेंगे आपके दो ट्रेड कौन से हैं, कहाँ पर बीटीएससी या एसटीबी ट्रेड देख रही हैं आप? तो एक तो रहेगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, 314 पे चल रहा है। 308 के स्टॉप लॉस के साथ 325 के टारगेट का एक ये मोमेंटम ट्रेड रहेगा। और दूसरा है, मुझे लग रहा है कि केमिकल सेक्टर में थोड़ा एक पिकअप आ रहा है। तो वन ऑफ देम इज आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज फिलहाल 531 पे चल रहा है एंड स्टॉप लॉस रहेगा 523 एंड टारगेट विल बी अराउंड 540। इंडस्ट्रीज फिलहाल पसंद आ रहा है वैशाली को, पर राहुल आपसे समझेंगे। बताइए कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर है? फार्मा काउंटर जिसका नाम है ग्रैन्युअल्स, उसको डिस्कस करना चाहूंगा। 370 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि आज जब पूरे ही क्षेत्र में यहाँ पे एक प्रेशर बना हुआ है और ग्रैन्युअल्स अपने लेवल्स को होल्ड कर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको काफी अच्छी मोमेंटम या चाल देखने को मिल सकती है। तो ग्रैन्युअल्स के अंदर 385 के लक्ष्य के लिए आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा ऑन स्ट्रिक्ट बेसिस 362 के लेवल्स पे। सेकंड सिलेक्शन इज फ्रॉम ऑटो एंसिलरी सेक्टर, वेरॉक इंजीनियरिंग, जो कि आज काम कर रहा है करीबन 565 566 के लेवल पे। मुझे लगता है कि जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक बहुत ही ब्रेकआउट देखने को मिला है और मुझे लगता है कि यहाँ से मोमेंटम आगे प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। मेरा लक्ष्य जो बन के आ रहा है वेरॉक के लिए वो 580 का है और स्टॉप लॉस रखना होगा 553 के लेवल्स पे। वेरॉक इंजीनियरिंग में खरीदारी करने की सलाह है। 3% ऊपर स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। टारगेट और स्टॉप लॉस भी अभी राहुल आपको बता रहे थे। ओके नुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। इस बीच अब बाजार पर हम नजर डालें तो निफ्टी में कमजोरी बढ़ी है, लेकिन अभी भी रेंज में ही है। 19,800 के ऊपर बरकरार है, लेकिन अब लाल निशान में आ चुका है निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी भी 140 अंक ऊपर नजर आ रहा है और इस बीच हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और आयशर अभी भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में जो तेजी आ रही है उसमें एक स्टॉक इंडसइंड बैंक, यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनी है। 1.25% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। कल हमने देखा था स्टॉक टॉप लूजर था, लेकिन आज एक अच्छी रिकवरी आ रही है। वैशाली, क्या व्यू बन रहा है आपका इंडसइंड बैंक पर? क्विकली सलाह दीजिए, क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है या फिर रहने दे अभी? तो नहीं, मैं कहूंगी कि एक्चुअली पोजिशनल ट्रेड के लिए सही रहेगा, बिकॉज इंडसइंड बैंक आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी काफी इंटैक्ट है और फिलहाल थोड़ा कंसोलिडेशन है। सो नो मोमेंटम ट्रेड, बट 1450 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक को जरूर कंसिडर किया जा सकता है फॉर अ ट्रेडिंग टारगेट ऑफ अराउंड 1520 1530। फर्दर स्ट्रेंथ ओनली 1550 के ऊपर दिखेगा। सो आई थिंक नैरो रेंज इंडसइंड में मैं एक्सपेक्ट करूंगी फिलहाल। तो ये नजरिया इंडसइंड बैंक को